हाय गाइस, मैं राकेश गुप्ता कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, उसमें हमने जीव विज्ञान की चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए थे, जिसमें आपको बताया गया था जीव में जनन, यानी जीव क्या होते हैं, जीव में कैसे जनन होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वाले वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। अब आपका दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। इस दूसरा चैप्टर में आपके पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 5 अंक के लिए होते हैं। लैंगिक पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब देखिए, इसमें हमने आपको बता दिया था पिछले चैप्टर में जीवों में जनन। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपके होते हैं जंतु और दूसरा आपके होते हैं पादप। यानी जीव को 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला जंतु और दूसरा पादप। तो हमने देखा, अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पौधों में लैंगिक जनन। जन्म भी हमने आपको 2 बार जन्म भी बता दिया था कि 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपके लैंगिक जनन और दूसरा आपके अलैंगिक जनन। इन दोनों हेडियों का विस्तृत तरीके से पिछले चैप्टर में आपको जिक्र किया गया है। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पादपों में, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है। यानी पुष्पीय मतलब पुष्प वाले, पादप मतलब पेड़ पौधे में लैंगिक जनन का अध्ययन करना है। इसका मतलब कि ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें नर को मादा की और मादा को नर की आवश्यकता होती है, जिसे हम लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि पुष्पीय पौधों की बात किया जा रहा है। क्या कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होता है? बिल्कुल, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, पादप 2 प्रकार के होते हैं। एक आवृत बीजी पादप, दूसरा अनावृत बीजी पादप। तो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे आवृत बीजी पादप। तो सबसे पहला इसमें हम हेडिंग शुरू करते हैं, जिसका नाम है फ्लावर, यानी पुष्प। समझिए, इसमें बोलता है पुष्प कहते किसे हैं। पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। पुष्प तो सब लोगों ने देखा है। पुष्प का मतलब फूल, जो कि आप जगह जगह बाग बगीचे, घर खलिहान इत्यादि जगहों पर पाते हैं। तो इसकी एक सटीक परिभाषा लीजिए। पुष्प पौधों का जनन अंग है। पुष्प क्या है? पुष्प पौधों का जनन अंग है, जो रंगीन होते हैं, यानी लाल, पीले, गुलाबी, नीले इत्यादि कलर के होते हैं। वह कीट को अपनी तरफ आकर्षण करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण पुष्पों में परागण की प्रक्रिया होती है। एक बार और समझ लीजिएगा, पुष्प क्या है। हमने आपको बताया कि पुष्प पौधों का जनन अंग है, जिसके द्वारा पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया होती है। अब बात करेंगे पुष्प के भाग। पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? पुष्प के भाग तो हम जानते हैं, पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है बाह्य दलपुंज। जो दूसरा आपका होता है दलपुंज। तीसरा जो आपका होता है, इसको बोलते हैं पुंगंग। जो चौथा आपका होता है, इसको बोलते हैं जाया। कैलेक्सी, करोला, एंड्रोसियम एंड लास्ट ग्यानोसियम। पुष्प के आपने देखा 4 भाग, याद कर लीजिए, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जाया। अब आपको देखना है इन चारों की एक एक करके आपको जानना है कि कौन क्या करता है, इसका क्या महत्व है, क्या कार्य है, कैसे भाग लेता है। यह होता है बाह्य दलपुंज।
तो पुष्प के सबसे बाहर की जो हिस्सा होती है इसको हम बोलते हैं बाह्यधरपुंज। यानी पुष्प की जो सबसे बाहर की हिस्सा होती है इसको हम बोलते हैं बाह्यधरपुंज। याद रखिए, जो पुष्प के सबसे बाहर की जो हिस्सा होती है इसको हम बोलते हैं बाह्यधरपुंज। बाह्यधरपुंज सदैव पुष्प में हरे रंग के होते हैं, पुष्प में हरे रंग के होते हैं, जो पुष्प के अन्य सभी भाग को कलिका की अवस्था में सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। यही जब पुष्प बड़ा होता है तो बाह्यधरपुंज खुलता है और इसके अंदर से अन्य भाग निकलते हैं, जिसकी दूसरी भाग होती है जिसको हम बोलते हैं दलपुंज। यह दलपुंज पुष्प में लाल, हरे, पीले, गुलाबी, नीले इत्यादि कलर के होते हैं, जो कीट को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने का कार्य करते हैं, आकर्षण करने का कार्य करते हैं, ताकि परागण की प्रक्रिया संभव हो सके। तीसरा जो आपका होता है पुमंग, यानी पुष्प का जो नर जनन भाग होता है वही आपका पुमंग कहलाता है। इस पुमंग में आपके परागकोश होते हैं, परागकोश में आपके परागकण होते हैं, और परागकण वही जब विस्फोट करता है, स्फुट करता है, ब्लास्ट करता है तो वर्तिका पर जाता है, और जहां वर्तिका पर पहुंचता है वहीं पे आपका निषेचन की प्रक्रिया पॉसिबल होती है। जो चौथा आपका होता है जायन। तो जायन क्या है? तो बोलते हैं पुष्प का मादा जनन भाग होता है, जिसे हम जायन के नाम से जानते हैं, जायन के नाम से जानते हैं। तो जो मादा जनन भाग है इसमें क्या क्या है अब देखेंगे। एक और ध्यान दीजिए, बाह्यधरपुंज जो पुष्प के सबसे बाहर की ओर होते हैं, हरे रंग की होती है, पुष्प के अन्य भाग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दलपुंज जो कि पुष्प का दूसरा भाग होता है, जो लाल, पीला, गुलाबी, नीला इत्यादि कलर के हो सकते हैं, यह कीट को अपनी तरफ आकर्षण करने का कार्य करते हैं। थर्ड पुमंग, यह पुष्प का नर जनन भाग है, यह पुष्प का नर जनन भाग है। यह जो चौथा होता है इसको बोलते हैं जायन, ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है। अब देखिए इसमें से जिस पुष्प में ये चारों भाग पाए जाते हैं, जिस पुष्प में ये चारों भाग पाए जाते हैं उन्हें हम आदर्श पुष्प के नाम से जानते हैं, उन्हें हम आदर्श पुष्प के नाम से जानते हैं। और जिस पुष्प में इन चारों में से कोई एक भाग अब्सेंट होता है उसे हम अनादर्श पुष्प के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इसके अलावा पुष्प में और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो हम जानते हैं कि पुष्प में अभी एक शब्द आया था जिसका नाम परागण था। अब परागण के बारे में हम जिक्र करेंगे कि परागण क्या है। तत्काल में इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ऐसा ना तो वीडियो स्किप करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी का प्रश्न होता है इसमें परागण, पोलिनेशन। परागण कहते किसे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। पॉलिनेशन बोलता है नर पुष्प के, पुष्प की बात की जा रही है, नर पुष्प के परागकण को मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब देखेंगे हमने दो प्रकार के पुष्प के जिक्र किया है, एक आपका नर पुष्प और दूसरा आपका मादा पुष्प। जाहिर सी बात है पुष्प का और नर भाग मादा भाग दोनों अलग अलग है, तभी आपके लैंगिक जनन होंगे। अगर इसमें नर और मादा जनन भाग नहीं पाए गए तो लैंगिक जनन होने की प्रक्रियाएं नहीं संभव हो पाती है। हम देखेंगे कि पुष्प के नर में कौन कौन से भाग होते हैं और मादा पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो नर पुष्प में हमने सबसे पहले देखा इसमें होते हैं पुमंग, पुमंग में आपके होते हैं पुंकेसर, और इसमें आपके होते हैं परागकोश में होते हैं। अब परागकोश में आपके क्या होते हैं तो परागकण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्लास यहाँ पहुंच सकते हैं।
इसमें मानवजनन भाग में आपके होते हैं जायंत, जायंत में आपके होते हैं वर्तिका, और वर्तिका में आपके होते हैं वर्तिका। ध्यान दीजिएगा। और परागण की परिभाषा यही से निकाला जाएगा। देखिए कितनी स्टार्ट में निकलेगी। बात कर रहे हैं नर पुष्प के परागकोश से। देखिए डिफिनेशन ऐसे याद कीजिएगा, नर पुष्प के परागकोश से परागकण को, नर पुष्प के परागकोश से परागकण को मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। देखिए ध्यान से, नर पुष्प के परागकोश से परागकण को मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। हम देखेंगे कि परागण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है या परागण के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। देखिए यहाँ पे एक आता है परागण और एक आता है परागकण, दोनों में अंतर है। परागण एक प्रक्रिया है और परागकण नर पुष्प का एक छोटा सा भाग है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। काम को परागकण लिखने हैं और काम को परागण लिखने हैं। परागण एक प्रक्रिया है और परागकण नर पुष्प का एक छोटा सा भाग है। ध्यान दीजिए, परागण के प्रकार हमने आपको बता दिया कि परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके होते हैं स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। जो दूसरा आपके होते हैं उसको बोलते हैं पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण की बात की जा रही है और पर परागण की। स्व मतलब कि स्वतः अपने आप में, पर मतलब दूसरों में पराया। अब इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं, या वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। ध्यान दीजिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। पर परागण में ध्यान दीजिएगा, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम पर परागण कहते हैं। अब बात होती है कि स्वपरागण में लाभ होते हैं और हानियां भी होती हैं, पर परागण में लाभ होते हैं और हानियां भी होती हैं। इसके लिए अब अगला आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए आएगा, और ताकि आप इसको पढ़ते रहिए। इससे भी जबरदस्त क्लासेस अगले टॉपिक पर हम आपको लेकर आएंगे। और इसके साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यही हमारी मेहनत की आखिरी फल होती है, क्योंकि हम आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। धन्यवाद।